नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर वही बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज एक ऐसी खबर जिसने राजस्थान के उदयपुर को गमगीन कर दिया। लेकिन आप ये मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे। भाई ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये वो कन्हैया लाल है जिनकी गला रेत दिया था इन लोगों ने। लेकिन अब उदयपुर में ऐसा ही कांड आया जब दो छात्रों की लड़ाई में एक छात्र ने एक छात्र को चाकू मारा और उसकी अब दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरे उदयपुर में गम का माहौल है। और इन सब के बीच बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर, मृतक देवराज के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। परिजनों को दिए जाएंगे 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और साथ साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी देने पर सहमति बन गई है। आला अधिकारियों ने जनता से शांति की अपील की है और जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद लोगों में काफी नाराजगी थी, काफी तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की खबरें थी। लेकिन इन सब के बीच हर कोई यही दुआ कर रहा था कि बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन आज उसने अंतिम सांस ले ली। ऐसे में अब जो बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक सहायता पर सहमति बन गई है। परिवार वालों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की सहमति बन गई है। आला अधिकारियों ने जनता से अब शांति की अपील की है। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में छात्र जिंदगी से जंग लड़ रहा था, हर कोई यही दुआ कर रहा था कि छात्र देवराज ठीक हो जाए, अपने माँ बाप के बीच आ जाए, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। अब वो हमारे बीच नहीं रहा और इन सब के बीच लोगों में नाराजगी थी। अब खबर यह है कि उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने पर सहमति बन गई है। साथ साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी, इस बात पर भी सहमति बन गई है। मौत से भीषण जंग लड़ रहा बच्चा आखिरकार हार गया। खूनी खंजरों से लहूलुहान शरीर ने दम तोड़ दिया। नफरत की आग ने हंसते खेलते घर को जला दिया। परिवार की उम्मीदों का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना था, उसे अपने पिता का मस्तक ऊंचा करना था। वो अपने परिवार की रौनक था, वो अपने माता पिता के जिगर का टुकड़ा था। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहा। सोलह अगस्त को उदयपुर चाकूबाजी की घटना में छात्र घायल हो गया था और अब उसकी मौत हो गई। एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र के शरीर से सांस हमेशा के लिए छूट गई। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। सभी लोगों ने दुआ भी मांगी, लेकिन घाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था कि सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की, और उसके बाद पूरी कोशिशें करने के बाद भी ऊपर वाले की जो इच्छा थी वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये है कि उनके परिवार को पूरा जो सहयोग है वो मिलेगा। बेटे की जान जाने के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता को तो मानो सदमा लग गया। परिवार में वीरानगी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, न सुनने की क्षमता बची है। जैसे ही बच्चे की मौत की खबर आई, हंगामा हो गया। मृतक के परिवार वालों का गुस्सा फूट गया। हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। किसी तरीके से परिवार वालों का ढाढ़स बढ़ाया गया। आज सुबह ही राखी के दिन घायल छात्र की मौत हो गई। उसने अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाया और उसके बाद शाम होते होते जिंदगी और मौत के बीच में जंग हार गया। फिलहाल जैसे ही उदयपुर में मौत की खबर फैल चुकी है, वैसे वैसे परिजन, स्थानीय लोग, हिंदुवादी संगठन अस्पताल के बाहर पहुंच रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग मांगों को लेकर अब प्रदर्शन हो सकता है। फिलहाल 3 दिन से उदयपुर में इंटरनेट बंद है, धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही उदयपुर शहर में पुलिसकर्मी लगातार लोगों से समझाइश कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और शांति बनाए रखे। इस पूरे मामले को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना होगा ताकि आप
इस केस से जुड़े हर पहलू को समझ पाएं। 16 अगस्त को झीलों के शहर उदयपुर में अचानक हिंसा की आग जल गई। वजह बनी सरकारी स्कूल के 2 छात्रों की लड़ाई। स्कूल में लंच को लेकर चाकूबाजी हो गई। अचानक स्कूल के बाहर कुछ छात्र चिल्लाते हुए आए। प्रिंसिपल ने बाहर जाकर देखा तो एक छात्र घायल अवस्था में था। उस पर चाकू से हमला हुआ था। छात्र हिंदू था, चाकू मारने वाला मुसलमान। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर गए, आगजनी करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा बढ़ती देख पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। ज्यादा हालात बिगड़ गए तो पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया और अगले आदेश तक सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया। खुलासा यह भी हुआ कि इस हमले की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। वारदात को अंजाम देने के लिए चाकू पहले ही छात्र ने खरीद लिया था। आरोपी छात्र की सोशल मीडिया चैट सामने आई, जिसमें वो दूसरे दोस्त के साथ हमले और जान से मारने की बात कर रहा है। आरोपी छात्र सन्नाटा। दूसरा छात्र हाँ बोल। आरोपी छात्र बीप को मारना है। दूसरा छात्र क्यों? आरोपी छात्र ज्यादा बोल रहा था। आरोपी छात्र वो बोल रहा है कि मैं बीप को बोलूंगा तुझे मारने के लिए। आरोपी छात्र ज्यादा बोल रहा है इसलिए। दूसरा छात्र अच्छा। दूसरा छात्र लड़ाई तुम्हारी तो मैं बीच में कैसे बोलूंगा। दूसरा छात्र वैसे भी दिन खराब चल रहे हैं। आरोपी छात्र बीप बोल रहा था, क्या बीप को बोलूंगा। आप इस चैट की तारीख पर नजर डालिए तो पता चलेगा कि यह तारीख 13 अगस्त की है, यानी घटना से 3 दिन पहले। चैट का समय 10:52। आरोपी छात्र पहले से सोशल मीडिया पर छात्र को मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसकी चैट से ये जानकारी सामने आई, लेकिन ना तो स्कूल प्रशासन ने और न ही दोनों छात्रों के परिवार वालों ने इस तरह की चैट पर ध्यान दिया। घटना के अगले दिन यानी 17 अगस्त को पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस की टीम ने 2 बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पर पहुंची। आरोप था कि यह घर वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बना था। इसको लेकर 6 महीने पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन परिवार ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। बुलडोजर एक्शन से पहले घर की लाइट काटी गई, फिर घर का सामान बाहर निकाला गया। इसके बाद ताबड़तोड़ चोट करके मकान को पल भर में मलबे में तब्दील कर दिया गया। उदयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। नाबालिग छात्र जिसने चाकूबाजी समुदाय विशेष का था, जिसने उस पर हमला किया, उसकी मौत हुई, उसको त्वरित कार्रवाई की, उसको हिरासत में लिया। इसके साथ ही उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं यूपी का बुलडोजर फॉर्मूला राजस्थान में चला और आरोपी पिता के घर पर बुलडोजर चला और पूरे घर को ध्वस्त किया गया। अस्पताल में भर्ती बच्चा अभी जीना चाह रहा था, लेकिन नफरती सोच ने ऐसा नहीं होने दिया। वह उदयपुर का माहौल तनाव भरा है। इसके लिए पुलिस अलर्ट है। अफवाहबाजी पर कड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। आरोपी और उसका पिता सलाखों के पीछे है। आरोपी के किराए वाले घर को ढहा दिया गया। वहीं शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है। हालांकि स्कूल में चाकूबाजी और उसके बाद मौत ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। उदयपुर भीतर ही भीतर सुलग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।